टैक्सेस का निफाज न कर सके तो 500 अरब के इजाफी इकदाम करना पड़ेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हैं कि टैक्सेस के निफाज के लिए कानून में तरामीम करेंगे। 22 खरब में सिर्फ 312 अरब के इजाफी टैक्स हैं, बाकी खुद का नमू और निफाज का पहलू है। पेंशन के हवाले से भी इस्लाहात की गई हैं। अगले साल GDP की शरह 10.9% होगी। विफाकी हुकूमत का कम से कम उजरत को न बढ़ाने का फैसला। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया, गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। बजट में टैरिफ इस्लाहात की, 4000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। इस तरह की इस्लाहात 30 साल में पहली बार की गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़रई शोबे में कोई इजाफी इनकम टैक्स नहीं लगाया गया, छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। महंगाई की शरह अब भी 7.5% है। विफाकी अखराजात को कम करना है। बिजली के सरचार्ज के हवाले से वजाहत पावर डिवीजन ही कर सकता है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल कहते हैं, पावर डिवीजन की जानिब से ही लाए गए कानून को आगे बढ़ाया गया है। सरचार्ज के हवाले से कीमतों पर उनके ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत तो बिजली रेट कम करने पर काम कर रही है, इजाफा क्यों करेगी। फॉर्मल रिटेल सेक्टर में भी वैल्यूएशन उतनी ही होती है जितनी ऑनलाइन हो। हुकूमत 389 अरब रुपए के महसूलात टैक्स इन्फोर्समेंट से हासिल करेगी। IMF को टैक्स इन्फोर्समेंट की इजाजत देने पर आमादा किया गया। बजट मुज़ाकरात में FBR ने IMF को कायल किया। रिलीफ इकदामात इन्फोर्समेंट हिकमत अमली का हिस्सा है। टैक्स वसूली में इजाफे के लिए नया तरीकाकार इख्तियार किया गया। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा 1,24,352 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा, सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात ने अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार किया है। आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से रिलीफ मिलेगा। महंगाई में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में काफ़िले के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। वफ़द ने माशी तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। भारत के साथ कशीदगी में मिसाली क़यादत और आलमी सतह पर मुल्क की वक़ार को नई बुलंदियों तक पहुँचाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। पंजाब का 1200 अरब रुपए का सालाना तरक्याती बजट तैयार। महकमा मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बजट ड्राफ्ट पेश कर दिया है। आइंदा माली साल के बजट में 2750 तरक्याती स्कीम्स शामिल हैं। 1412 जारी स्कीम्स के लिए 536 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1353 नई स्कीम्स के लिए 457 अरब रुपए की तजवीज़ हॉस्पिटल, स्कूल्स, अदालतें, कॉलेजेस और गवर्नर हाउस सोलर पर मुंतकिल किए जाएंगे। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 साला प्रोग्राम का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी बजट को भोंडा करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, इससे भोंडा बजट आज तक मुल्क की तारीख में पेश नहीं किया गया। अजीब बजट है, सब सामने आ जाएगा। मजीद बोले, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, नाउम्मीदी की वजह से सड़कों पर निकलेंगे और अपना इंसाफ मांगेंगे। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में किसान पैकेज नहीं रखा गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ वकास अकरम की तनकीद। कहा, हुकूमत की तरफ से किसान को खाद और ट्रैक्टर की सहूलियात फराहम नहीं की गई। मुल्क में किसानों को चैलेंजेस का सामना है। कपास की पैदावार में 34%, मकई की पैदावार 14% और गंदम की पैदावार में भी कमी आई है। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को नुमाया रिलीफ दिया गया है। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत के इंतजामात को हर तबके ने सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज को उनकी टीम ने सुरखरू किया।
मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 75% जायद आलाइशें उठाई गई हैं। 1,42,000 अफराद ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम में खिदमात सर अंजाम दी है। 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए गए। मुलजिम ने बेगुनाही साबित करने के 2 मौके ज़ाया कर दिए। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफ और फोटोग्रामेटिक टेस्ट दोबारा लेने की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मजीद मोहलत देने से इनकार। तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए, ये अपनी नौइयत का पहला केस है। मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। 2 बार इनकार किया, तीसरी बार मोहलत वक्त का ज़िया होगा। मुलजिम की जिद पर टेस्ट नहीं हो सके। वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों का एफबीआर और हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज। ब्रीफिंग का बाइकआउट और वॉकआउट किया। सहाफ़ियों का मौक़िफ़ था टैक्सेस से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की गई। एफबीआर ने तकनीकी ब्रीफिंग नहीं दी। सहाफ़ियों के बाइकआउट पर पहले सरकारी मुलाजिमों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी गई। फिर वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारिर और चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल ने सहाफ़ियों से माज़रत की। ब्रीफिंग देने की यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म किया गया। सरबरा अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइकल एरिक कोरेला ने कहा कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ फान किरदार की दुनिया मुतरिफ है। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमेरिका को अहम कामयाबियां दिलवाई हैं। इस वक्त दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पट्टी पर सरगर्म है। पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की फाल जंग लड़ रहा है। मसला कश्मीर शायद ट्रंप की मुद्दत सदारत के दौरान हल हो जाए। सदर ट्रंप देरीना तनाज़ात को हल करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा टैमी ब्रूस की मीडिया से बातचीत। कहा, इसमें कोई हैरत नहीं, ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी एलिस हुकर की पाकिस्तानी वक्त से मुलाकात हुई। उन्होंने पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी का इरादा किया। ट्रंप हर कदम दुनिया में जंगों के खात्मे और अमन के लिए उठा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में तमाम मसाइल हल कराना चाहते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से निकाला जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने साबित कर दिया अपना दिफा कर सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही वाजे कर चुका, पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत कानूनी तौर पर सिंथास माहिदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत को सिखों के कत्ल और कलदम तंजीमों की फंडिंग जैसे काम रोकना पड़ेंगे। अमरीकी सदर ने भी कहा, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म कल मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म समेत आला सतह का वक्त भी होगा। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात होगी। 2 तरफ़ा मुलाकात इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 17 से 19 जून तक अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के पुरअमन हल से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सलामती काउंसिल में ताउन पर भी बातचीत हुई। मोदी सरकार पर जंगी जुनून तारी। मजीद हथियार खरीदने की तैयारी। भारत का 30,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने का मंसूबा। 360 डिग्री रडार और 30 किलोमीटर रेंज का जदीद दिफाई निज़ाम शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ारत दिफा ने नई मिसाइल सिस्टम की खरीदारी की तजवीज़ पेश कर दी। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने की मंजूरी ली जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत की दिफाई दौड़ में शिद्दत। भारत की असलाह की दौड़ खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार। कराची की मलीर जेल से फरार कैदियों की गिरफ्तारियां जारी। मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया। अब तक 152 कैदी पकड़े जा चुके हैं। 73 अब भी मफरूर हैं।
मजमूई तौर पर 225 कैदी जेल से फरार हुए थे। फरार कैदियों के घरों पर पुलिस के छापों का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। महकमे मौसमियात ने हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में झुलसा देने वाली गर्मी। लाहौर शहर में सूरज आग बरसाता रहा। तीसरे रोज भी पारा 46 डिग्री को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। शदीद गर्मी में मारगला की पहाड़ियों में आग लगने के वाकयात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आग मारगला पहाड़ियों पर 5 मुख्तलिफ मुकामात तक फैल चुकी है। CDA के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ है, जबकि तर्जुमान ने कहा कि सैयदपुर गांव में आग पर काबू पा लिया गया है। दीगर जगहों पर भी आग जल्द बुझा दी जाएगी।